हे एवरीवन, वेलकम इन रेजोमैक्स डिवीजन। तो आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन, जिसको आप लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगता है, बट हम अब ये वीडियो देखने के बाद ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? देखिएगा, आपके सामने ये कंटिन्यू फ्रैक्शन है, ये देखिएगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिएगा, आपको 5 लिखना है, फिर उसके बाद आपको 7 लिखना है। आपको पहले 5 लिखना है, फिर 7 लिखना है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी 5 फिर 7, यानी कि पहले आपको न्यूमरेटर लिखना है, फिर उसके बाद आपको डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ आई। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से 1 काउंट कीजिए, कितने 1 है, 1 2 3 4। तो 4 1 है, तो यहाँ पे 4 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, स्टेप 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ, इसलिए आपको टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे हम टाइम को कम करते जाएंगे। अब देखिएगा, उसके बाद आपको स्टेप करनी है, इसमें इस नंबर को 8 करना है, यानी कि बाद वाले नंबर में आगे वाला नंबर जोड़ते जाना है। तो 5 में 7 जोड़ोगे, 7 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 12। उसके बाद 12 में 7 जोड़ोगी तो क्या आएगा, प्लस करते जाना है आपको। 12 में 7 जोड़ोगी तो क्या आएगा 19। उसके बाद 19 में 12 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है 31। ठीक है, 19 में आप 12 को 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 31। उसके बाद 31 को 19 में आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 50। तो आंसर आपका क्या आने वाला है, बाद वाला नंबर आपको न्यूमरेटर में लिखना है, एंड उसके पहले वाला जो नंबर है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, वापस से समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये कंटिन्यू फ्रैक्शन है, जिसको आपको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, बट आप अब बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर की वैल्यू लिखनी है, लास्ट में जो न्यूमरेटर है वो लिखना है। 5 लिखा आपने, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो लिखना है। ठीक है, 5 7 लिख दिया। अब जितने 1 है उसको आपको ऐसे थोड़ा ऊपर करके लिख देना है। यहाँ पे आप डॉट भी लिख सकते हो, बट मैं आपको 1 लिख रही हूँ क्योंकि आगे डिफरेंट नंबर आएंगे, तो उसमें हम आगे डिफरेंट नंबर लिखने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ से ही क्या 1 लिखना स्टार्ट करो। तो 1 1, जितनी बार 1 आ रहे हैं उतनी बार 1 आपको लिख देना है। ठीक है, वैसे तो प्रोसेस क्या होता है कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें आगे वाला नंबर 8 कर दिया, बट यहाँ पे हर सिचुएशन में 1 1 आ रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट 8 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 7 को 5 में 8 करेंगे तो कितना आया 12। ऐसे फिर वापस 12 में 7 को 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। 19 में 12 को 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 31। 31 में 19 को 8 करेंगे तो आ जाएगा 50। द आंसर इज 50/31। ठीक है, बाद वाला नंबर आपको ऊपर लिखना है, उसके पहले वाला नंबर आपको नीचे लिखना है। तो आंसर क्या निकल के आया है इसका 50/31। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे डिजिट चेंज हुई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है 8 लिखो, फिर उसके बाद आपको 9 लिख देना है। पहले आपको 8 लिख देना है, फिर 9 लिख देना है। पहले 8 लिखा आपने, फिर उसके बाद 9 लिखा। अब जितने 1 है उतने 1 आपको लिख देना है। तो यहाँ पे भी 4 1 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब 9 में 8 का एडिशन आपको करना है, जो कि आ जाएगा 17। उसके बाद 17 में आपको 9 का 8 करना है, जो कि आ जाएगा 26। उसके बाद 26 में आपको 17 8 कर देना है, जो कि आ जाएगा यहाँ पे आपके 43। फिर उसके बाद 43 में आपको क्या कर देना है 26 8 कर देना, जो कि आ जाएगा 69। तो आंसर हो जाएगा 69/43। देखो, अब ये थोड़ा इजीली हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लगा, अब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, तो आप भी बहुत इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, वापिस से समझिएगा, 17 में 9 जोड़ा तो 26, 26 में 17 को जोड़ा तो यहाँ पे आ गया है 43। 43 में आपको 26 8 कर देना है, जो कि आ जाएगा 69। 69/43 आपका आंसर है। मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे तो, बट 1 1 है तो अपन डायरेक्ट 8 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये इसको सॉल्व करना आपको आता है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको आप रिवर्स कर देना, तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है 4, फिर उसके बाद आपको लिखना है 3। अब जितने 1 है उतने 1 आपको ऊपर लिख देना है, 1 2 3 4 5। इस बार 5 आ गए तो 5 लिख दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब यहाँ पे 3 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10। 10 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17।
17 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27, 27 में 17 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44, ठीक है, 44 आ जाएगा। अब देखिएगा 44/27 तो किसका आंसर आया, ये नीचे वाली भिन्न का, ठीक है, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसका आया है। अब इसको हमें 1/44/27 तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 27/44। तो ऐसे भी आए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वाला आपको सॉल्व करना आता है और ऊपर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 27/44 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब वही सिचुएशन आपके सामने बनी है, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना आता है तो आप इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करके फिर आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। 1 लिखो, 5 लिखो, कितने बना रहे हैं 1 2 3, 3 बना रहे हैं तो 3 1 आपको ऊपर लिख देना है। 5 में 1 को ऐड करेंगे 6, 6 में 5 को ऐड करेंगे 11, 11 में 6 को ऐड करेंगे 17। तो यहाँ पे आपकी 17/11 जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसका आंसर निकल के आया, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 4 - 3, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आई है 17/11। तो 17/11 ये 11 हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे जो कि आपको आता होगा सॉल्व करना। 17 मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया 68 और 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। तो 68 में से 33 गया तो यहाँ पे बचेगा 5, 35/17 इसका आंसर निकल के आया, जो कंटिन्यू फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। वापिस से आप चेक कर लीजिए, 8 में से 3 गया तो 5 एंड 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। 35/17 इसका आंसर आपके सामने निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद देखिएगा आप, पहले चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिएगा ये है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर नजर आ रहे होंगे। यहाँ इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 1 1 नजर आ रहा था, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर नजर आ रहे हैं। तो ये आपके सामने हो गया टाइप नंबर 2। जब 1 आया तो आप सॉल्व कर पाए। अब देखिए अगर यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा प्रोसेस वही है, 4 लिखना है आपको, उसके बाद 5 लिख देना है। अब जैसे वहाँ पे आप 1 1 1 लिख रहे थे ना, तो अब यहाँ पे आपको जो नंबर है वो लिखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, क्योंकि आप जब भी कंटिन्यू फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, नीचे से ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। इसके पहले आप कैसे सॉल्व करते थे, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, 4 जोड़ा, तो नंबर भी आपको रिवर्स में ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 2 1, ठीक है, रिवर्स में ही आपको नंबर लिखना है। वहाँ 1 1 1 था इसलिए हमें ये दिक्कत नहीं आई है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट नंबर है इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिएगा आपको रिवर्स में लिखना है, क्योंकि सॉल्व भी आप क्या करते हो, रिवर्स में ही करते हो। तो यहाँ पे देखिएगा अब वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, बट डिफरेंट नंबर है तो आपको मल्टीप्लिकेशन को भी ध्यान देना है। वहाँ पे 1 था इसलिए आप डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आगे वाले क्वेश्चन आपको ईजिली आ जाएंगे। देखिए 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, फिर 15 में आपको 4 ऐड करना है, ठीक है। 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया 15 में आपको 4 ऐड करना है जो कि आ जाएगा 19। उसके बाद 19 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला नंबर उसमें ऐड करेंगे। तो 19 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 38, और 38 में आपको क्या ऐड करना है 5 ऐड करना है, ठीक है। 38 में आपको 5 ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 43। उसके बाद देखिएगा 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 19 को 8 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 43 में आपको 19 8 करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 2 एंड 62। तो 62/43 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया। प्रोसेस वही है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिफरेंट नंबर है। तो आप इसे समझिएगा, पहले लिखा 4 फिर लिखा 5, यहाँ पे नंबर लिख देना है 3 2 1। वहाँ पे 1 1 लिखते थे क्योंकि वहाँ 1 1 आता था, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो आपको डिफरेंट नंबर लिखना है। तो 3 2 1, ठीक है। 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 में 4 को 8 किया 19, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 38 में 5 ऐड करेंगे 43, 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 43 में 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62। तो 62/43 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब जिस इंफॉर्मेशन की मैं
आपको बता रही थी वो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिएगा। हम आपके लिए लेके आए हैं मिशन एसएससी बैच, यानी कि इस बैच के थ्रू आप एसएससी के सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एसएससी नहीं बल्कि बैंक, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है आप इस बैच के थ्रू क्लियर कर पाएंगे। तो ये जो बैच हम लेके आ रहे हैं, ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, एंड इस बैच की जो फी है आपके लिए रहने वाली है 3000 रुपीज़, एंड बैच का ड्यूरेशन आपके लिए रहने वाला है 3 मंथ। तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए और इस बैच का लाभ उठाइए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो, आप चाहो तो ये SDLM10 ये मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज़ करके आप अपनी फ़ी में 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और रजिस्टर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसके पहला वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट नंबर है। तो स्टार्ट करते, पहले लिख देना है आपको 3, फिर उसके बाद आपको लिख देना है 8। उसके बाद देखिएगा वही रिवर्स में आपको नंबर लिखना है 5 2 1 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करना है और आगे वाले नंबर को 8 करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 पंजे 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43। ठीक है, उसके बाद 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86, 86 में यहाँ पे आ जाएगा 86, 86 में आप जब 8 को जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 94। ठीक है, यहाँ पे 8 पंजे 40, 40 में आपने 3 को जोड़ा, आगे वाले नंबर को जोड़ना है 43, 43 में 43 में आप 43 का ट्वाइस करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 86, 86 में जब 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 94। उसके बाद 91 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे वाला नंबर उसमें 8 कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 137। ठीक है, 94 में जब आप 43 8 करोगे तो क्या आएगा 137। 137 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आगे वाला नंबर उसमें 8 करना है। तो 137 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 और यहाँ पे 27 हो जाएगा। 274 उसमें आपको 94 8 कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 863। ठीक है, तो यहाँ पे बाद वाला नंबर आपको ऊपर लिखना है, फिर उसके पहले वाला नंबर आपको नीचे लिखना है। द आंसर इज 368 डिवाइड बाई 137। देखो यहाँ पे इजीली हो रहा है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक सिंगल डिजिट से, और नंबर 8 करना है आपको। तो एडिशन आप बहुत इजीली कर सकते हो और सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 368 डिवाइड बाई 137, जो कि इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा 1। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो फिर हमें पूरे नीचे का पहले सॉल्व करना होता, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती। तो यहाँ पे आप 2 की जगह 1 कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा टाइप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए टाइप 3, जहाँ पे आपकी क्या आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, टाइप 1 आपने देखा जहाँ पे 1 1 1 आ रहा था और प्लस आ रहा था। टाइप 2 आपने देखा कि प्लस ही आ रहा था बट डिफरेंट नंबर आ रहे थे। अब ये टाइप 3 है जहाँ पे 1 आ रहा है बट बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इनको भी हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा कैसे, प्रोसेस वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है सब में। तो पहले आपको 4 लिख देना है, फिर आपको लिख देना है 5। उसके बाद कितने 1 है, 4 बार बना रहे, 1 2 3 4, तो ये 1 लिख दो यहाँ पे। बट अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख दो, ताकि हमें याद रहे कि हमें 8 की जगह हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इस वाले नंबर में इस वाले नंबर को 8 करते थे, क्योंकि वहाँ पे होता था प्लस, बट यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1। ठीक है, समझ आया होगा आई होप आपको। 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1। ठीक है, अब 1 में से, अब यहाँ पे भी 1 1 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट नंबर होते हैं तो ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब 1 से करोगे किसी भी नंबर को तो वही नंबर दे देगा। तो 1 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4। 1 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4। उसके बाद माइनस के 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5। ठीक है, वापस से स्टेप रिपीट कर देना है, क्योंकि 1 अभी भी रिमेनिंग है आपके पास। -4 में से माइनस का 4 गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचने वाला है माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1। तो आपको क्या करना है, पहले
ऊपर क्या लिखना है, बाद वाला नंबर, उसके बाद उसके पहले वाला नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5। वापिस से समझिए, पहले आपने लिखा 4, फिर लिखा 5, उसके बाद 1 1 1 1, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 5 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, -4 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 5, -5 में से 4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो -1/-5 यानी कि 1/5 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यही है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है और फिर जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देना है और 7 से उसको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे आपको लिखना है 3 5 1 1 1। अब मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 5 गया तो -3, -3 में से -3 में से 2 गया तो -5। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, -5/-3 यानी कि 5/3। और ये वैल्यू आपको इसमें रख देनी है 7 और यहाँ पे लिख देना है 5/3। तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा, 21/5। ये आपको सॉल्व करना आता था, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके लिए क्या निकल के आई थी, 5/3। आपने यहाँ पे 5/3 पुट किया तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आया, 21/5। आगे बढ़िएगा, देखिएगा टाइप 3 आपका कंप्लीट हो गया। ये है टाइप 4। जब माइनस में डिफरेंट नंबर हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा 4 लिखो 5 लिखो, वैसे ही आपको करना है 3 2 1, रिवर्स में आपको नंबर लिखना है 3 2 1, जैसे आप प्लस में करते थे। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसमें माइनस लगा दो। तो जैसे आपने टाइप 2 देखा था वैसा ही है, बस वहाँ पे एडिशन की जगह आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे इसको पहले तो मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15। फिर 15 में आपको 4 माइनस करना है, एड नहीं करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या किया आपने, पहले 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 15 में से 4 गया तो 11। फिर 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में से यहाँ पे आपका 22 में से 5 जाएगा तो 17। फिर उसके बाद 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 में से 11 गया तो 6। ठीक है, बस वही प्रोसेस है, आपको लास्ट वाला नंबर लिखना है, उसके बाद उसके पहले वाला नंबर लिखना है। द आंसर इज 6/17। ठीक है, 15 में से 4 गया तो 11, 22 में से 7 गया तो 70, 22 में से 5 गया तो 17, 17 में से 11 गया तो 6, तो 6/17 इसका आंसर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए ये जो है ये टाइप 5 है, यानी कि बीच बीच में कहीं प्लस आ रहा है कहीं माइनस आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है, जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ प्लस कर देना, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ पे माइनस कर देना। तो पहले लिखिए 5, फिर लिखिए 7, उसके बाद वही रिवर्स में आपको नंबर लिख देना है। तो पहले लिखिए 7 2 3 1। अब जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ माइनस लिख दो, माइनस लिख दिया। फिर उसके बाद आपको 2 प्लस का ही है, 3 जो है माइनस का है, 1 जो है प्लस का है। ठीक है, ये मैं साइन इसलिए लिख रही हूँ कि यहाँ पे जहाँ माइनस है वहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना है और जहाँ प्लस है वहाँ पे आपको एडिशन करना है। तो ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 49। एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो 49 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। 7 का 7 से मल्टीप्लाई 49, 49 में से 5 गया तो 44। उसके बाद देखिए 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 88। 88 में से आपको 7 को माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे 49 में से 5 गया तो 44, एंड 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 88, और 88 में से आपको 7 को प्लस करना है। ठीक है, माइनस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो 88 में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 95। ठीक है, उसके बाद 95 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और आगे वाला नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 95 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 285। ठीक है, 285 में आपको क्या करना है, 44 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 241। उसके बाद 241 को 1 से मल्टीप्लाई करो और आगे वाला नंबर उसमें 8 कर देना है। तो 241 में जब आप 95 8 करोगे तो क्या आएगा, 633। तो आंसर हो जाएगा 336 डिवाइड बाई 241।
देखिएगा 5 लिखा, 7 लिखा, 7 में 7 का मल्टीप्लाई किया 49, 49 में से 5 गया तो 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88, प्लस है तो आगे वाला नंबर प्लस करना होगा। 88 में 7 8 करोगे तो आएगा 95, 95 का थ्राइस करोगे, फिर उसमें आपको 44 को माइनस करना है जो कि आएगा 241, 241 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 95 का क्या कर दिया, 95 आपको 8 कर देना है क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 336 डिवाइड बाई 241, इसका आंसर निकल के आया। अब इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, ये वाला एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे सॉल्व करना है और आपका टाइम इसमें डेफिनेटली सेव होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बैंक, एसएससी कहीं एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप, जैसे कि आपको x की वैल्यू दे दी यहाँ पे और आपसे पूछ लिया 2x + 7, तो आपको बस प्रोसेस से सॉल्व करना है और x की वैल्यू यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हमारा बैच ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ये मेरा कोड है SDLM10, इसको यूज़ करके आप इस फीस में 10% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी टाइप की और वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।